टॉपिक है बच्चों गेट, लॉजिक गेट। क्या है? लॉजिक गेट, LOGIC गेट। अब इसमें एक शब्द आया है गेट। तो गेट का काम क्या होता है कि ये अपने से होकर के किसी को जाने की अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। गेट का काम यही है, अगर बंद है तो जाने की अनुमति नहीं देगा और अगर ओपन है तो जाने की अनुमति देगा। ये गेट का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि में किया जाता। और लॉजिक का मतलब एक लॉजिक है, तर्क संगत है। यानी जो गेट होता है ये तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ है जो अपने से होकर किसी सिग्नल को जाने की अनुमति दे सकता है अथवा नहीं भी दे सकता है। सिग्नल पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पढ़ रहे हैं, उसमें सिग्नल होता है। तो सीधी सी बात दोबारा मैं फिर बता दे रहा हूं कि लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल परिपथ है जो अपने से होकर किसी को यानी किसी सिग्नल को जाने की अनुमति कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। ये तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। मुख्य रूप से गेट तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है ऑर गेट, ऑर गेट। दूसरा है एंड गेट, AND गेट। और तीसरा है नॉट गेट, नॉट गेट। तो गेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन टाइप्स ऑफ गेट। लॉजिक गेट इज 3 टाइप्स, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक, अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं ऑर गेट। ऑर गेट क्या है? इसमें इनपुट कितने होते हैं? इसमें इनपुट होते हैं 2 और होते हैं आउटपुट कितना होता है? 1। मतलब इसमें 2 इनपुट होते हैं। एग्जाम्पल A एंड B, एंड आउटपुट क्या होगा इसका एग्जाम्पल के तौर पे 1। तो आर गेट में इनपुट 2 होते हैं और आउटपुट कितना निकल के आता है? 1। ठीक है, जैसे आप ऐड करते हो तो 2 डिजिट को ऐड करते हो, आउटपुट कितना आता है? ठीक, उसी प्रकार से इसमें इनपुट 2 है और आउटपुट कितना है? 1 आता है। इसका यूज हमेशा डिजिटल परिपथ में करते हैं, जैसे कि आपकी हो गई मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वगैरह है, तो उसमें गेट का यूज होता है। ठीक है ना? तो आर गेट के बारे में समझ आएगा। आर गेट में 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट 1 होता है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है देखिए। ट्रुथ टेबल, इसकी जो ट्रुथ टेबल है यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी। क्या बोलते हैं? सत्यता सारणी। ये कैसे बनती है? बना लीजिए आप। इसमें 2 इनपुट होते हैं, मैंने आपको बताया है, A एंड B। ठीक है, और आउटपुट Y इक्वल टू होता है A प्लस B। आर गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें 2 इनपुट हो गए आपके A और B और आउटपुट आपका Y होता है। ये गेट है R। तो जो हमारे डिजिटल परिपथ है ये सब 0 और 1 की भाषा समझते हैं, 0 और 1 पर आधारित होते हैं। तो पहली चीज हम इसको A को 0 दे सकते हैं, B को भी 0 दे सकते हैं। और 0 0 जब सम करते हो, आर गेट क्या करता है? अगर दोनों इनपुट आपके क्या है? 0 है, तो आउटपुट क्या है? 0। तो यहां कुछ टेबल में पहला इनपुट आपने 0 0 दिया, आउटपुट क्या है? 0। अब दूसरी कंडीशन में 1 को 0 कर दो और 1 को 1 कर दो। अगर कोई भी इनपुट 1 होता है, कितना होता है?
1 होता है तो आउटपुट क्या निकल के आता है 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। तो जब इसको 0 दिया तो क्या आउटपुट आया 0 है। जब इसको हमने 0 और 1 दिया तो कितना आउटपुट आया 1। तो यहां पे लिख दीजिए 0 और 1 मिलके कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसको आप 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, तब भी क्या आएगा आपका 1। यानी कि 1 और 0 मिलके क्या आएगा 1। अब इस चौथी कंडीशन में दोनों इनपुट को आप 1 कर दीजिए, आउटपुट कितना आएगा 1। तो आउटपुट कितना आएगा 1 कर लीजिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका दोनों इनपुट 0 है आउटपुट क्या है 0। अगर इसका कोई भी इनपुट 1 होता है आउटपुट क्या है 1। अगर दोनों 1 होते हैं तब भी कितना है 1। तो ये है आर गेट। आर गेट क्या होता है हियर इज 2 इनपुट एग्जांपल ए एंड बी एंड आउटपुट 1 एग्जांपल वाई। मतलब यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं और एक क्या होता है आउटपुट होता है। बाकी में कोई दिक्कत, इसकी ट्रुथ टेबल ये है, ठीक है, इसका सिंबल ये है, ठीक है। इसके बाद दूसरा गेट है वो है एंड गेट। दूसरा गेट कौन सा है एंड गेट। मैं आपको बता रहा हूं दूसरा गेट है एंड गेट, ए एंड डी एंड गेट। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल सबसे पहले सिंबल इसका होता है, ये इसका सिंबल है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो एंड गेट का सिंबल ही वाला है। इसमें इनपुट कितने हैं 2 और आउटपुट कितना है 1। तो एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इसमें कितना इनपुट होता है 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इसको इनपुट को बोलते हैं निवेशी और आउटपुट को बोलते हैं निर्गत। तो इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, मतलब 2 निवेशी और 1 निर्गत होता है। इसकी जो ट्रुथ टेबल बनती है वो इस तरीके से बनती है। इसकी ट्रुथ टेबल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी। क्या बोलते हैं सत्यता सारणी। बना दीजिए ए बी, 2 इनपुट हो गए और 1 आउटपुट y बराबर a इंटू बी। इसका जो इनपुट है ए बी है और y बराबर a इंटू बी। इसको बोलते हैं बूलियन व्यंजक। क्या बोलते हैं बूलियन व्यंजक। y बराबर a इंटू बी एंड गेट के लिए है बूलियन व्यंजक और आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या था y बराबर a प्लस बी। तो वैसे इसमें भी कर लीजिए, a को आप 0 कर लीजिए, b को भी 0 कर लीजिए, आउटपुट क्या आएगा 0। a को 0 कर दीजिए, b को क्या कर दीजिए 1, आउटपुट क्या आएगा 0। क्यों आएगा? एंड गेट का काम ही यही है। आर गेट में क्या था अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाता था 1 हो जाता था तो आउटपुट 1 हो जाता था। लेकिन एंड गेट में क्या है कि अगर कोई भी इनपुट 0 है आउटपुट क्या निकल के आएगा 0, मतलब उसका सेम उल्टा। यदि कोई इनपुट उसका अगर 1 हो जाता था तो आउटपुट 1 मिलता था। और इसमें क्या है इसमें एंड गेट में कि अगर कोई भी इनपुट 0 होगा आउटपुट क्या है 0 और फिर कर दीजिए 1 और 0 तभी 0 आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका कोई भी इनपुट अगर 0 हुआ आउटपुट 0 आएगा। अगर कोई भी इनपुट इसका क्या हुआ 0 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा। और लास्ट में हमने क्या किया दोनों का इनपुट जो है दोनों इनपुट हमने 1 कर दिया, आउटपुट होना गया। तो ये उम्मीद है कि एंड गेट भी आपको समझ में आ गया। एंड गेट है, इसका एक सिंबल है, इनपुट को निवेशी बोलते हैं, आउटपुट को निर्गत बोलते हैं। इसकी ये ट्रुथ टेबल है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी है, आर गेट का y बराबर a प्लस बी।
तीसरा और लास्ट गेट है नॉट गेट। लास्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि आगे भी एंड और नॉट को मिलाकर नेट बनाते हैं और आर और नॉट को मिला करके नॉर बनाते हैं। तो गेट कुल मिलाकर के 5 होते हैं, लेकिन जो मेन गेट है, जो मेन लॉजिक गेट है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट इसका जो सिंबल होता है, सिंबल होता है इसका ये इस तरीके से होता है। मतलब इसमें एक इनपुट होता है और y बराबर a का ये बार होता है। मतलब इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। अगर इनपुट आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट a का क्या है, बार है यहां लगा हुआ है ना। अगर इनपुट 0 दे रहे हो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब उल्टा होगा। इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो इस तरीके से होगी। इसमें एक इनपुट है a और आउटपुट है आपका y बराबर a का बार। यानी अगर इनपुट 0 दे रहे हो तो आउटपुट कितना आएगा, 1, और अगर इनपुट 1 दे रहे हो तो आउटपुट कितना आएगा, 0। ये इसकी है ट्रुथ टेबल। अगर कोई पूछता है आपसे कि नॉट गेट का बूलियन व्यंजक बताइए, तो ये बताइएगा यदि इनपुट a है तो इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a का बार होगा। बार का मतलब यहाँ से उल्टा से है। अगर 0 दे रहे हो तो 1 मिलेगा। मतलब कि अगर परिपथ को 0 सिग्नल मिल रहा है तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर 1 सिग्नल दे रहे हो तो मिलेगा आपको 0। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। मतलब लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल के आइकन को दबाएं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का आइकन आएगा, उसको आप दबाएं और वहां पे नोटिफिकेशन में ऑल कर दें। तो जितना भी हमारा वीडियो होगा वो आपके पास जरूर पहुंचेगा। ये ITI का क्लास है, ITI सेकेंड ईयर।